दोस्तों, विजयदशमी की अर्थात दशहरे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक का त्योहार दशहरा आप सबके जीवन में नवीन आयाम स्थापित करे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है डेली करंट के साथ। अपन बात करेंगे आज के इतिहास की। आज 5 अक्टूबर है और आज का इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपको पता है कि 5 अक्टूबर है, तो सीधी सी बात है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। किसके जन्म दिवस पर किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह आपको इसका जवाब मिलेगा वीडियो के अंत में। आइए और बताते हैं आज के इतिहास के बारे में। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री जी का आज 1937 में जन्म हुआ था। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण का वर्मा जी का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टीचर्स डे है आज। और वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। अपन अगली बात करते हैं। 2011 एप्पल के पूर्व प्रमुख कार्यकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। और आज ही के दिन आकाश टैबलेट लॉन्च किया गया था। ये आज के इतिहास की महत्वपूर्ण बातें हैं। अपन बात करते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022? तो ध्यान रखिएगा, एलन आस्पेक्ट फ्रांस के हैं, ये जॉन एफ क्लॉजर अमेरिका के हैं और एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों लोगों को कंबाइंड रूप से फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। इनको फिजिक्स का नोबेल किस लिए दिया गया है? ध्यान रखिएगा, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ। देश का पहला एनसीडीसी का क्षेत्रीय सेंटर कहां बनेगा? ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला एनसीडीसी का क्षेत्रीय सेंटर मतलब रीजनल ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पे। रीजनल सेंटर ऑफ एनसीडीसी, फर्स्ट रीजनल सेंटर ऑफ एनसीडीसी एस्टेब्लिश्ड इन भोपाल। ध्यान रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का क्षेत्रीय सेंटर भोपाल में खोला जाएगा, जिससे हमें क्या होगा, डिजीज कंट्रोल और डिजीज अवेयरनेस को फैलाने के लिए, एंटीबैक्टीरियल क्या बनाने के लिए, एंटी फंगल दवाइयां बनाने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए एक और क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है, अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज बीन रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अमेरिका? अब ये इंडियन होंगे तब तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो इसका आंसर है विवेक लाल। और ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के जनरल एटॉमिक एवं के सीईओ विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिकी कॉर्प्स और राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न के साथ देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे गेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ गेल रिसेंटली? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, गेल इज एस्टेब्लिश्ड इन, गेल की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। संदीप कुमार गुप्ता जी हैं जिनको गेल का चेयरमैन बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा, गेल एक महारत्न कंपनी है। अनुभवी वित्त पेशेवर संदीप कुमार गुप्ता ने 3 अक्टूबर 2022 को देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आइए अगली बात करते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे पहला नेशनल आइकॉन घोषित किया है? हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? आपको मैं बता देता हूं, यहां पर नेशनल आइकॉन किसे डिक्लेयर किया गया है? हमारे पंकज त्रिपाठी जी को, जिसको मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था डिटेल्ड में। पंकज त्रिपाठी जी क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी कनेक्ट करते हैं आम जनता से, इसलिए हम चुनाव आयोग के द्वारा इन्हें वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए पंकज त्रिपाठी जी को नेशनल आइकॉन के रूप में बनाया गया है। आइए अगले प्रश्न के साथ जाते हैं। हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया? हु हैज बीन रिसेंटली लॉन्च फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0? अनुराग ठाकुर। ध्यान रखिएगा, बड़ा नाम है। किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर ने गांधी जयंती पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है। आपको अगली बात बता देते हैं अगले प्रश्न के साथ। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड बाय द ग्लोबल इंडिया अवार्ड इन कनाडा? इंडिया का कोई व्यक्ति होगा तभी तो यह प्रश्न फिर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, अनिल अग्रवाल जी हैं। वेदांता के फाउंडर अनिल अग्रवाल को, ये भारत के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से रिकॉग्निशन दिया गया है, सम्मानित किया गया है कनाडा के अंदर। अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ।
डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? विच इंडियन एथलीट हैज बीन सस्पेंडेड टिल अक्टूबर 2025 फॉर डोपिंग वायलेशन? बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। शिवपाल सिंह, बहुत बड़ा नाम है शिवपाल सिंह। क्यों? क्योंकि जेवलिन थ्रो करते हैं, नीरज चोपड़ा भी अपने जेवलिन थ्रो करते हैं। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह को डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2022 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। प्रतिबंधित पदार्थ मेथाडिएनोना से पॉजिटिव पाए गए हैं और ये यूपी के हैं, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है शिवपाल सिंह इंडियन एथलेटिक्स के एस्पेक्ट से देखा जाए तो। अगर अगली बात करते हैं अपन, अगले प्रश्न के साथ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? हु हैज बीन लॉन्च द हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुजरात के अंदर ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको स्टार्ट किया है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कंबाइंड अप्रोच है एक स्टार्टअप के रूप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अक्टूबर को गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। स्टार्टअप के द्वारा महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को क्या करेंगे? हम प्रमोट करेंगे और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया जा रहा है। जब आप वुमेन्स के क्या अपलिफ्टमेंट की बात करें तो वहां पर इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि हर स्टार्ट लॉन्च की तरह हमें डिफरेंट क्या है और भी प्रोग्राम चलाने होंगे और भी क्या होगा, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करना होगा जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर आगे बढ़कर आगे आए और कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करें। अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न के साथ जाते हैं। इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन श्रेणी में बदल दिया है? मतलब क्या एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है? हाउ मेनी मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सुपरफास्ट क्लास बाय इंडियन रेलवेज? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, 500 मेल एक्सप्रेस को क्या कर दिया गया है? ध्यान रखिएगा, सुपरफास्ट में। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने को, इंपॉर्टेंट ये क्या फर्क आएगा। ध्यान रखिएगा, 10 मिनट से 70 मिनट तक तेजी का आएगी और औसत गति 5% बढ़ जाती है सुपरफास्ट ट्रेन की। आपको मैं बता दूं, आपका फेयर भी इंक्रीज हो जाता है सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर। अगली बात करते हैं, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो, अभी आपको एक आंसर मुझे बताना है, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इना इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लें, वहां हमारे कोर्सेज हैं उसको अवेल कर लीजिए। वहां हमारी टेस्ट सीरीज है, वहां हमारे हिंदी मेंस की क्लासेज है, वहां एमपी मेंस की क्लासेज है, सारी कुछ आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगी। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। आइए अपन पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन? 1524 5 अक्टूबर 1525 रानी दुर्गावती, भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन में मध्य प्रदेश में बालिका दिवस मनाया जाता है। 1564 के अंदर ध्यान रखिएगा अकबर से युद्ध करते हुए शहीद हो गई। और आपको यह भी ध्यान रखना है, पर्सनालिटीज, ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ें, ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश पढ़े तो ध्यान रखिएगा चंदेलों के यहाँ इनका जन्म हुआ था और गोंड राज्य की क्या बनी थी? रानी बनी थी, रानी दुर्गावती। तो ध्यान रखिएगा, कलिंजर के किले से इनका सीधा संबंध है रानी दुर्गावती का, फोर्ट ऑफ कलिंजर से डायरेक्टली रिलेशन है रानी दुर्गावती का। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दशहरे की शुभकामनाओं के साथ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।